ओके, हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मेरा सेकंड वीडियो ऐसा बनाऊंगा, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं मेरी लाइफ में कभी भी ये चीज़ करूँगा। जो चीज़ हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो चीज़ ऐसी है कि मैं ये चीज़ जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पास हुआ था उसके बाद से मैं ये चीज़ करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरे पेरेंट्स तो कभी अलाउ ही नहीं किए। बट उन्होंने अभी अलाउंस दिए और मैंने पूछा और वो लोग बोले कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो यू कैन एक्सपीरियंस दिस। और फाइनली मैं मेरी लाइफ के फर्स्ट ट्रैक पे जाने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे भी ये बात पता नहीं कि ये एक ट्रैक है या ट्रेल है, बट ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं इस ट्रैक का नाम है आतराई जंगल ट्रैक, जो आई थिंक महाराष्ट्र में ही है। और ये हमारा फर्स्ट ट्रैक है, इसलिए मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि सबसे पहले मैंने वो बड़ा वाला जो टूरिस्ट बैग होता है मैंने वो वाला बैग ले लिया था। बाद में जैसे जैसे मैं थोड़ा होश में आया तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बैग ले लिया है। और मैंने उसके बाद छोटा वाला बैग लिया अपना, जो नॉर्मल साइज़ बैग होता है वैसा। अभी वो बैग के अंदर हमारा पूरा सामान हमने फिट किया है। मैंने मेरे बैग में क्या क्या चीज़ लोड की है वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा आपको। पिकअप पॉइंट है वो साइंस है, और अभी तो लिटरली रात के 11 बज गए, तो मैं आपको अभी सब कुछ नहीं बता सकता बिकॉज़ ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं पता क्या कैसा होगा। बट जो भी रहेगा हम उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे और डेफिनेटली ये व्लॉग जितना बेटर हो सके उतना बनाएंगे। तो मिलते हैं आगे। साइन हमारे लिए नियरेस्ट पिकअप पॉइंट होता है, इसलिए हमने साइन चूज़ किया। बट पिकअप पॉइंट के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थे। लास्ट पिकअप पॉइंट कल्याण से था, इसलिए कल्याण क्रॉस करके हमारी बस डायरेक्टली बेस विलेज के लिए निकल गई। बीच में एक स्टॉप पेट्रोल पंप पे लेके हमारी जर्नी कंटिन्यू हुई। लेट नाइट ट्रैवल करते करते हमने रात में 4 बजे एक फ्रेशन अप ब्रेक लिया एंड कंटिन्यूड आवर जर्नी टू द बेस विलेज। सुबह 5 बजे वी रीच द बेस विलेज और फ्रेशन अप होके वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड अ बेसिक ट्रैक इंट्रोडक्शन। ओके, तो हम लोग फिलहाल अपने बेस विलेज पे पहुंच गए। अभी खिरेश्वर करके जगह का नाम है, जो यहाँ का बेस विलेज है ट्रैक के स्टार्टिंग के लिए। और यहाँ जेन्युइनली मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, और क्लाइमेट बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा मानसून, मतलब बहुत फॉगी एरिया है। और वो बेस विलेज है, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था जेन्युइनली उससे बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है। और मुझे लगा भी नहीं था कि इतनी बारिश होती है। एक्चुअली बारिश और ज़्यादा होती है, बट अभी फ़िलहाल कम हो रही है। शायद ऊपर ही आएंगे तो और होंगी। और अगर इनकेस आप यहाँ पे रेनकोट या फिर मोबाइल कवर्स के जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक कवर्स, अगर आप वो लाना भूल गए हो तो यहाँ पे सेलर्स जो बेचते हैं, जो यहाँ के विलेजर्स है वही लोग वो ये चीज़ें बेचते हैं। तो आपको उस चीज़ के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप भूल गए हो तो। आतराई जंगल मार्शेज घाट के पास सह्याद्री रेंजेस में आता है एंड द नेम आतराई लिटरली मीन्स इन द शेल्टर ऑफ नेचर। इंसान का पता है सबको, उनका किंगडम चलता था, एम्परर थे वो। तो उन्होंने अपने अराउंड किंगडम के अराउंड 12 नागेश्वर के टेंपल बनाए थे। ये 12 के 12 टेंपल ना हर नदी के बैंक पे थे। तो यहाँ पे पता है कौन सा नदी है? एग्जैक्टली कालू, जिसका आगे वाटरफॉल का पॉइंट है। ठीक है, तो वो वाले वाटरफॉल के पॉइंट के लिए वो नदी बहता है। वो नदी का बैंक ये है। ट्रेल जाता है आतराई जंगल में। आतराई जंगल से दिखता है कालू वाटरफॉल। तो अगर अपन जब कालू वाटरफॉल पे विजिबिलिटी रहेगा तो देयर इज अ पूरा सराउंडिंग माउंटेन रेंज, जिसमें अपने को नानेघाट से नहीं, भैरवगढ़ से लेके हरिश्चंद्रगढ़ तक दिखता है। ठीक है, सो ये पूरा एक किंगडम के अंदर का पार्ट है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्रगढ़ के ये वाले खिरेश्वर रूट से जाएंगे तो यहाँ पे भी एक सेम मंदिर है ऊपर। इसका बेसिक स्टोरी है कि बेटीज को प्रे करने के लिए आगे चल के जंगल वंगल में हेल्प होना चाहिए करके।
ऑनेस्टली मैंने जब यहाँ पे आया तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई और मुझे बहुत लोगों ने ये सजेस्ट भी किए, जो टीम लीडर्स जो हमारे हैं यहाँ पे, उन्होंने यही बताया कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, अभी तो हमने आजराई जंगल तक पहुँचे नहीं है, बट इफ़ यू आर कमिंग सो आप अकेले मत आओ ना, आप ऐसे लोगों के साथ आओ जिनको इसका कुछ आइडिया नहीं है। ऑलवेज़ कम विद अ प्रोफेशनल गाइड, और या तो एक ऐसे प्रोफेशनल क्रू के साथ या टीम के साथ आओ जिन्हें इस ट्रैक का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा डेंस जंगल है और आप भटक सकते हो। ऑनेस्टली मैंने जितना फॉग एक्सपेक्ट किया था यहाँ कुछ ज़्यादा ही फॉग है, बिकॉज लिटरली जो लोग आजू बाजू में वो लोग भी दिख रहे नहीं हैं 10 मीटर के डिस्टेंस पे भी। हम अपनी नींद खराब करके आए हैं पहाड़ियों में। नींद खराब करके आए हैं पहाड़ियों में, और नींद खराब करना वर्थ था। आप बात है भाई। मेरे को जेन्युइनली नहीं पता कि जंगल ट्रैक स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, बट अभी से इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप यहाँ आओगे तो कोई गाइड को लेके आना, वरना फंस जाओगे। प्रोफेशनल ट्रैकर्स के एडवाइजेबल चीज़ों में ये चीज़ मेंशन थी कि जब आप ट्रैक पे आ रहे हो तो आप ऐसे चीज़ें लो खाने के लिए जो लाइट वेट हो बट एनर्जेटिक हो, लाइक उससे आपको एनर्जी मिले। तो मैंने फ़िलहाल कैरी किया एक मैक्स प्रोटीन, योगा बार और स्निकर्स। फ़िलहाल मेरे पास ये है बैग में, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। तो अगर आप भी आओगे तो यही चीज़ एडवाइस करूँगा कि आप ऐसी चीज़ें लो जो आपको एनर्जी दे और लाइट वेट भी हो, कुछ ऑयली ज़्यादा मत लाओ। और हमें ये भी एडवाइस किया गया था कि आप डजेंट मैटर कितना भी ठंडा क्लाइमेट हो, कितना भी कूल क्लाइमेट हो, पानी पीते रहिए, बिकॉज़ हमें ऐसा फील होता है ठंडे क्लाइमेट से कि हम थके नहीं हैं, बट एट दी एंड हाइड्रेटेड रहना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रैक में। और अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो डेफिनेटली आपको क्रैम्प आने के चांसेस हो सकते हैं आपके काफ्स पे या कहीं पे। तो अगर आप ट्रैक पे आ रहे हो तो यही एडवाइस रहेंगी कि पहले तो एक अच्छा लाइट बट पावरफुल स्नैक कैरी करो, सेकेंडली स्टे हाइड्रेटेड।
ओके, आतराई जंगल और वाटरफॉल दोनों विज़िट कंप्लीट हो गया। अभी जा रहे हैं कालू वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पे, जो आई थिंक यहाँ से थोड़ा ही नज़दीक है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये ओवरऑल कुछ 9 किलोमीटर्स का वॉक है। तो आतराई जंगल से कालू वाटरफॉल का व्यू पॉइंट होगा कुछ 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर समथिंग। Here's a view of the whole Kalu water point. ओके, आतराई वाटरफॉल और आतराई जंगल दोनों क्रॉस करने के बाद हम फाइनली कालू वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पर आ गए। एंड दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। The best thing about this place, not just कालू वाटरफॉल बट पूरा जो ट्रैक हमने किया, हर एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बाद मतलब स्टॉल्स अवेलेबल है जिसमें आपको स्नैक्स लाइक केक्स या फिर मैगी या फिर ऐसा कुछ ना कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो वो चीज़ का इशू नहीं है। जो दिक्कत अगर फेस कर सकते हो वो रहेंगी ऑनलाइन पेमेंट की, बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क जेन्युइनली नहीं है और नेटवर्क का ही मेन इशू है। आएगा भी तो बहुत कम आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आप आओगे तो डेफिनेटली आप कैश कैरी करो और लेट्स एंजॉय कालू वाटरफॉल। एक और बहुत माइनर सी एडवाइस, अगर आपको कोई भी व्यू पॉइंट दिख रहा है तो प्लीज़ जाके देख लो, बिकॉज यहाँ फॉग अचानक में कभी भी इतना बढ़ जाएगा कि आपको पूरी विजिबिलिटी चली जाएगी और आपके शायद जो व्यूज़ है जो आप देखना चाहते हो वो सब छुप जाएंगे। If you are coming to Atharai Jungle, make sure to wear proper grip shoes, carry a waterproof backpack with a rain cover, an extra pair of socks and clothes, a towel, a basic first aid kit, and make sure to keep your phone fully charged with a power bank.
ऑल्सो मेक श्योर आप ट्रैवलिंग के लिए और ट्रैक के लिए 2 अलग-अलग शूज़ लेके आओ, बिकॉज़ आफ्टर ट्रैक सेम शूज़ में रिटर्न ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता है मानसून में. In terms of food and hydration, carry a water bottle of minimum 1.5 liter, energy bars and dry fruit, and electrolyte sachets and ORS if required. हम लोग को बुरा तो बोल रहा हूँ कि तुमको कुछ ना पता हम लोग को सिखाना पड़ेगा जैसे हम नहीं चाहते. ओके, कालू वाटरफॉल के बाद लिटरली बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस ख़राब हो गए थे और आई थिंक इसीलिए वहाँ पे मैं फ़ोन भी नहीं निकाल पाया. बट जब हम वापस आए और जब बेस विलेज पे हम पहुँचे तो वहाँ पे एक्चुअली फ़ोन की चार्जिंग इतनी डेड हो गई थी कि मैं वहाँ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया. मेरे फ़ोन की चार्जिंग लिटरली 1% थी और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न मैं वहाँ पे मेरा फ़ोन यूज़ नहीं कर पाता. सो क्लॉथ्स चेंज किए, अपने फ्रेशन अप हुए, फिर उसके बाद वहाँ से आके लंच किए. बहुत बेसिक सा लंच था. आई मीन 2 सब्ज़ी थी, रोटी थी, दाल था, चावल था, बस चेंज करके सब लोग अभी फ्रेशन अप हुए, खाना खा चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 3:30 और समथिंग लाइक दैट. तो आई थिंक अभी यहाँ से और हाफ़ एन आवर में या फिर थोड़े 45 मिनट्स में हम यहाँ से निकलेंगे और आई डोंट नो मुझे इसके बाद ये चीज़ शूट करने मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बिकॉज़ मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है और फिर ऐसे ही हो जाएगा कि मैं आउटरो मेरे घर पे शूट करूँगा आफ्टर 1 डे 2 डे ऐसा. तो वो एक लाइक एक सीक्वेंस में नहीं बैठता है. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न मैं मेरा आउटरो अभी शूट कर रहा हूँ. और हाँ, ये एक बहुत अच्छा ट्रैक था, आतराई जंगल ट्रैक. ये बेसिकली महाराष्ट्र में ही आया और मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, आई थिंक वो जुन्नर सिटी से नियर बाय में है, ऐसा कुछ है. और आई थिंक ये ओवरऑल अराउंड 9 किलोमीटर्स का ट्रैक होगा. अगर मैं ये डे को वापस से एक बार समराइज़ करूँ तो हम कल रात में निकले थे अराउंड 9:30 समथिंग. हम हमारे घर से साइन गए बिकॉज़ वहाँ हमारा पिकअप पॉइंट था. आफ्टर साइन वहाँ से हमें बस आई पिक करने के लिए. 11:30 तक का हमारा पिकअप हुआ साइन से और उसके बाद वहाँ से कुछ और भी पिकअप पॉइंट्स थे, आई थिंक कल्याण बाईपास समथिंग वो सारे थे. वो सारे पिकअप पॉइंट्स कवर करने के बाद बस डायरेक्टली निकली हमारे बेस विलेज के लिए. और आई थिंक हम यहाँ पहुँचे 5 बजे पहुँचे, थोड़ा फ्रेशन अप हुए और उसके बाद हम पूरा ट्रैक सूट में आके हम ट्रैकिंग स्टार्ट किए. आफ्टर ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद हम ट्रैक सूट में आए और उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट किए और बहुत अच्छा ट्रैक था. लाइक स्टार्टिंग में ज़्यादा बेसिक सा ट्रैक होगा बिकॉज़ शुरू में कुछ अट्रैक्शंस दिख ही नहीं रहे थे. बट जैसे जैसे आगे बढ़े और जो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करने मिली वो बहुत ज़्यादा वाव थी. और ठीक है, इस ब्लॉग को भी यही ख़त्म करते हैं. वीडियो भी देखने के लिए थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करो, अच्छा लगा शेयर करो, बहुत अच्छा लगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.